तरीन साहब भी हैं, हुसैन सिंधी साहब भी हैं। ये हमारे प्यारे दोस्त हैं, कराची से आए हुए हैं। खुशामदीद कहते हैं भाई को। आज मामा का केस भी था, तो मैंने कहा कि मामा कदीर बलोच की केस के साथ साथ कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो केस अपनी जगह पे कायम दायम है, तो इन्हें अदालत की जो कार्रवाई है वो अपनी जगह पे वो चल रही है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बात ये आ रहा है कि एक आम सा तासुर है सोसाइटी के अंदर, वो ये है कि बलोचों का खून बेचो और मरात हासिल करो। अब यहाँ पर तीन शख्सियात की जिक्र करूँगा। एक सरफराज बुगटी हैं, एक अनवारुल्लाह काकड़ हैं और तीसरा कुद्दूस बिज़िंजो। सारे दोस्तों को पता है कि कुद्दूस बिज़िंजो कितने पैसों पे वज़ीर आला बना, और इसके बाद तमाम लोगों को पता है कि अनवारुल्लाह काकड़ जिस तरह एक दरबारी चापलूस का किरदार अदा कर रहा है आज तक, वो भी लोगों के इल्म में है। यानी एक तरफ पश्तूनों का खून बेचो मरात हासिल कर लो, दूसरी तरफ बलोचों का खून बेचो मरात हासिल कर लो। अब सरफराज बुगटी के पास अगर हम आते हैं, वो ख़ुद को सन ऑफ द सॉइल कहता है, यानी इस धरती का मालिक कहता है। और दूसरी तरफ जो उसका रवैया है खसूसन मामा कदीर बलोच के साथ। अब मामा कदीर बलोच उनसे ना कोई उसकी जायदाद की तकसीम मांग रहा है, न वो कह रहा है कि जिन जिन ज़मीनों पे आप बैठे हो और ये ज़मीन आपको वो मरात की शक्ल में सरकार की तरफ से मिला है, वो आके तकसीम करो। वो बात भी मामा कदीर खान नहीं कह रहा। मामा सिंपल एक बात कर रहा है कि मैं इस वक्त इलाज पे जाना चाहता हूँ, चाहे जहाँ भी जाए मामा, मैं इलाज पे जाना चाहता हूँ, आप मुझे जाने दो। और आप एक तरफ दावे करते हो बलोच होने का, और दूसरी तरफ मामा कदीर को भी बलोच समझते हो, और तीसरी दफ़ा मामा के साथ आप यानी वो सलूक करते हो जैसा एक अपना सुतेला बेटे के साथ करता है। अब यहाँ मुसीबत मसला ये है कि पता नहीं आपका क्या ज़िद है, या तो फिर वही है कि हम दरबारी चापलूस अगर कहते हैं, फिर आप गिला करते हो कि जी एक बलोच की हैसियत से मुझे दरबारी चापलूस कहा जा रहा है। तो हम इस बात पे कहने में वजह है कि बलोचों का खून बेचो और मरात हासिल कर लो। और दूसरा, जैसे दोस्तों को पता है कि अनवारुल्लाह काकड़ वो बेचारा इतना बेचारा इंसान है कि वो यूनाइटेड नेशन में जाके उसके पास कोई कैमरामैन भी नहीं है। मेरे पास कैमरामैन बहादुर की शक्ल में है, वो मेरा वीडियो बना रहा है, लेकिन ये शख्स के पास कैमरामैन नहीं है, अपना फोटो खुद लेता है मामा। यानी जुल्म देखें, ज्यादती देखें, और उसका ये बेबसी देखें कि एक वजीर आजम पाकिस्तान के पास एक कैमरामैन नहीं है, वो अपना फोटो खुद लेता है। और उस फोटो के बाद जब उसकी जग आसाई होती है, अच्छा वहां पर भी ये रुकता तो बड़ी अच्छी बात थी। ये सुना है कि सरकार के खर्चे पे यानी एक चार्टर जहाज में इस वक्त जो कौम की हालत है, जो पाकिस्तानियों का हाल है, ये अपनी अंतड़ियां बेच रहे, अपने घर चला रहे। तो अनवारुल्लाह के एक तरफ दावा करता है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पे यकीन रखता है, दूसरा चार्टर जहाज लेके गया। अब इसका जो खर्चा आ गया, ये तो आप रियासत पाकिस्तान से पूछो कि इस जहाज के ऊपर इसने कितना खर्चा किया। ये आम PIA के जहाज में भी जा सकता था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। तो बहरहाल इसने एक और ख्वाहिश का इजहार किया कि चूंकि मेरी बेगम भी मेरे साथ है, मेरा बेटा भी मेरे साथ है, मैंने एफएल टावर में जाके लंच करना है। और इसकी ये ख्वाहिश भी इन्होंने पूरी की, जाके एफएल टावर पे वो जाके लंच करके भी आ गया। अब बात ये है कि अच्छा है इसने 15 साल एज अफगान माजिर बन के इंग्लैंड में गुजारा, इसके बावजूद भी इसकी नादीदगी ख़त्म नहीं हो रही है। अब अगर ये मेरी तरह पहली दफ़ा यूरोप को देखता तो मेरे ख्याल से वापस पे डंडेबाजी पे भी पाकिस्तान नहीं आता। तो दोस्तों, ये हमारे हुक्मरान हैं, ये हमारे हुक्मरानों की करतूत है। अब जो इस मुल्क के असल मालिक हैं, या तो वो बहरे हैं, या तो वो अंधे हैं, या तो वो इन बातों को समझते हैं कि यहाँ पे बलोचों को गालियाँ दो, हकीकी पश्तूनों को गालियाँ दो, और इन्हीं गाली की बुनियाद पर उनको खुश करो और वो आके आपको मराद से नवाजे। यानी इस रियासत का ये मयार है। तो मैं इस रियासत के इस मयार को, मैं इस रियासत की बदनसीबी समझता हूँ। वो बदनसीबी इसलिए समझता हूँ कि आज ये रियासत का जो आईना है ये अवाम है। अगर आज हुक्मरान आके रोड पे मेरी तरह निकले और तकरीर शुरू करे, मैं कहता हूँ उसे जूतों का आर पहनाया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 10,000 रुपए का एक मुलाजिम है, 30,000 रुपए की बिजली के बिल आते हैं उसके, और फिर आपका बदमाश पुलिस वाला उसको कलाशनकोव की कुंदाख में मारता है। तो ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ की पाकिस्तानियत है। तो दुख हमें इस बात का है कि हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, मामा अपनी जंग खुद लड़ेगा, जहाँ मामा के आइन, मामा के जो कानून के मुताबिक मामा के राइट्स है, एक इंसानी बुनियादों पर मामा के हकूक है, उससे हम किसी तरह दस्तबरदार नहीं होंगे। लेकिन रियासत को सिर्फ आईना दिखाना है कि आप अपने दलालों के जरिए, अपने चापलूसों के जरिए इस मुल्क को जिस डगर पे आप लेकर आए हो वो निविश्ता दीवार है। आज भी वक्त है
کہ آپ ان چاپلوسوں کو، ان درباریوں کو سمجھو، اور یہ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، کوئی ہمیں راہ کا ایجنٹ کہتا ہے، کوئی ہمیں کھاد کا ایجنٹ کہتا ہے، اور انہی کی بنیادوں پر ہمارا خون بیچ کے وہ آپ سے مراد لے رہا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج آپ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آخری بات یہ کرتا ہوں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے 1 روپیہ اور ڈالر دونوں کی قیمت ایک تھی۔ آج آپ کا پاکستانی 300 روپے، ڈالر آپ کا 1 روپے ہے۔ تو یہ شومی قسمت ہے اس ریاست کا کہ یہ ریاست اپنا حقیقی دشمن اور دوست میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میرے خیال سے ماما قدیر کا آج موڈ نہیں ہوگا بات کرنے کا۔ میں 2 باتیں اگر ماما قدیر بات کرنا چاہے تو بالکل آپ بھی کچھ میں یہ 2 بات کروں گا کہ سرفراز بھٹی جب وزیر داخلہ تھا، صوبائی میں ہمارا اور ان کا جھگڑا چلتا تھا، اس وقت سے میرے ساتھ یہ ضد پکڑا تھا۔ ابھی جس وقت سے یہ اقتدار پہ آیا ہوا ہے 3-4 مہینے کے لیے، اس نے بلوچستان میں وہ حال کیا ہوا ہے ڈیرہ بگٹی میں کہ اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ بگٹی قبائل کے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کی ضد اور انا ہے کہ اپنے ہی قوم کے بگٹیوں کے ساتھ اس کا رویہ یہ ہے، تو پھر ہمارے ساتھ اس کا رویہ کب ٹھیک ہوگا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر سرفراز بگٹی جتنا بھی اپنا انا اور بغض اپنا ہم پہ نکالے، ہم اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور مقابلہ پہلے بھی کیا ہے اور ابھی بھی میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں۔ چلیں، شکریہ دوستوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔